नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में, और उससे भी ज्यादा खास हमारे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे और खुशहाल होंगे जी। हाँ, मेरी प्यारी साथियों, आज की जानकारी बेहद खास है। आप सभी को ये बता दूं कि तुम्हारी प्रेमिका इस जून में प्यार नहीं बल्कि साजिश रच रही है। बच सको तो बच लो जी। हाँ दोस्तों, तुम्हारी प्रेमिका जून महीने की आखिरी तारीख को तुम्हें प्यार से बुलाकर एक साजिश वाला कार्य कर सकती है। इसलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो भविष्यवाणी और गुप्त बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो शायद ही किसी ने पहले कभी आपसे साझा की होगी जी। हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा राज है जो आपकी आंखें खोल देगा। तो कृपया ध्यान से सुनिए और समझिए। आज इस वीडियो में हम वो सच उजागर करने जा रहे हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा को प्रकट करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि आज हम तुम्हारी प्रेमिका की सच्चाई भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उजागर करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देर ना करते हुए सीधे समय की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है वो साजिश जिसे तुम्हारी प्रेमिका जून के आखिरी दिन करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खतरनाक प्रेम जाल की जिसे जून के आखिरी दिनों में एक विशेष ग्रह योग के दौरान रचा जा रहा है और इसका शिकार बन सकते हैं आप। जी हाँ दोस्तों, आपकी प्रेमिका जिससे आप दिल से प्रेम करते हैं, जो आपके लिए दुनिया है, वही प्रेमिका इस समय कोई प्रेम नहीं बल्कि एक खतरनाक साजिश की योजना बना रही है। ये सुनकर आपको झटका लग सकता है, परंतु ये पूर्णतया सत्य है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आज हम बताएंगे आपको इस प्रेम जाल के पीछे की खगोलीय सच्चाई। आपकी कुंडली में हो रहे ग्रह परिवर्तन का असर कौन सी राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, और अंत में हम बताएंगे वो उपाय जो आपको इस साजिश से बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जून महीने की 27 से 30 तारीख के बीच शनि, राहु और शुक्र के विशेष संयोग के कारण एक ऐसा ग्रह चक्र बन रहा है जिसे तांत्रिक प्रेमजाल कहते हैं। इस समय शुक्र वक्री होकर राहु की दृष्टि में आ रहा है, जिससे कई लोगों के प्रेम संबंधों में धोखा, भ्रम और पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। विशेष रूप से ये समय उन स्त्रियों के लिए अनुकूल है जो छल, मोह और सौंदर्य के माध्यम से पुरुषों को अपने वश में करना चाहती है। इस योग के प्रभाव में कुछ प्रेमिकाएं अपने प्रेमी से किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए झूठा प्यार दिखा सकती है, जैसे आर्थिक लाभ, सामाजिक दबाव से बचाव या बदला लेने का कारण। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल उठता है वो ऐसा क्यों कर रही है? अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव, द्वादश भाव या चतुर्थ भाव में राहु का प्रभाव चल रहा है और शुक्र नीच राशि में है या वक्री है, तो ये संकेत करता है कि प्रेमिका के मन में निष्ठा की कमी है और वो अपने निजी स्वार्थ के लिए रिश्ते को मोहरा बना सकती है। कुछ प्रेमिकाएं इस समय आपसे मिलने का प्रस्ताव देंगी, आपको भावनात्मक रूप से बहलाएंगी, आपके पुराने प्यार की याद दिलाएंगी और फिर आपकी कमजोरी का लाभ उठाकर अपने उद्देश्य को पूरा करेंगी। जी हाँ दोस्तों, शुक्र की राशि होने के कारण प्रेम के मामलों में धोखा मिलने की संभावना है। मिथुन राशि राहु का प्रभाव मन को भ्रमित कर सकता है। कन्या राशि बुद्धि तो होगी लेकिन भावनाएं कमजोर होंगी, जिससे निर्णय गलत हो सकता है। वृश्चिक राशि पुराने संबंध फिर से सक्रिय हो सकते हैं, परंतु साथ में धोखा भी मिलेगा। कुंभ राशि आपकी स्वतंत्रता को कोई नियंत्रित करना चाहेगा। ये प्रेम नहीं बल्कि कब्जा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ संकेतों की जो ये बताते हैं कि आपकी प्रेमिका साजिश रच रही है। वो अचानक अत्यधिक मीठा व्यवहार करने लगी है, आपको उपहार देने लगी है, परंतु उसके पीछे अपेक्षा छिपी होती है। आपकी निजी जानकारी या वित्तीय स्थिति के बारे में अधिक पूछताछ करने लगी है। आपके पुराने झगड़ों को
भुलाकर मिलन की बात कर रही है, लेकिन समय समय पर आपको मानसिक रूप से कमजोर कर रही है। इन सभी संकेतों को नजरअंदाज ना करें, ये भावनात्मक खेल है जो आपको भ्रमित करने के लिए खेला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब जब आप ये जान चुके हैं कि क्या साजिश रची जा रही है, तो आइए जानते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने पीली मिठाई का दान करें और एयू एम्ब्र बृहस्पतिय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करें। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट मंत्र का जाप करें। सुबह सूरज को अर्घ्य दें और ओम सूर नमः बोले सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और एवं नमः शिवाय का जाप करें। रात्रि में एकांत में बैठकर ध्यान करें और अपने अंतर्मन से पूछें कि क्या ये प्रेम सच है। जी हाँ दोस्तों, प्रेमिका अगर अचानक भावनात्मक होकर किसी निर्णय पर आपको विवश कर रही है तो निर्णय ना लें। किसी भी प्रकार का कानूनी दस्तावेज जैसे जॉइंट अकाउंट प्रॉपर्टी आदि जून के आखिरी दिनों में ना साइन करें। अपने किसी सच्चे मित्र या परिवार के सदस्य से अवश्य सलाह ले। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये जून का महीना प्रेम में नहीं बल्कि भ्रम और छल का महीना साबित हो सकता है। विशेष रूप से जून के अंतिम दिन बहुत ही संवेदनशील है। आपके जीवन में जो प्रेमिका है वो यदि सही है तो समय के साथ और मजबूती से आपके साथ खड़ी रहेगी, लेकिन यदि वो साजिश करता है तो ये ग्रह योग उसे बेनकाब कर देगा। इसलिए आप सभी से फिर एक बार आग्रह है कि आत्मनिरीक्षण करें। विवेक से प्रेम को समय से पहले उजागर कर देते हैं। आपका समय बहुत अनमोल है, उसे धोखे और छल में बर्बाद मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, ताकि ऐसी दिव्य ज्योतिषीय जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो उन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो किसी प्रेम संबंध में है, जो किसी प्रेमिका या प्रेमी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो ये मान चुके हैं कि उनका प्रेम सच्चा है, पवित्र है और उनका साथी कभी उन्हें धोखा नहीं दे सकता। लेकिन क्या आपने कभी अपने दिल के भीतर झांक कर देखा है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है? क्या आपने महसूस किया है कि आपके और आपके साथी के बीच पहले जैसा भावनात्मक जुड़ाव अब नहीं रहा? अगर हाँ, तो ये वीडियो निर्णय लें और भगवान श्री कृष्ण का नाम जपे। वो सच्चे प्रेम को अवश्य सुरक्षित रखते हैं और झूठे आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि जब कोई प्रेमिका या प्रेमी किसी और के साथ संबंध बनाता है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो आपके कॉल का जवाब देर से देने लगता है, आपसे मिलना टालने लगता है, आपके सवालों पर चिढ़ने लगता है और सबसे बड़ी बात, अब वो आपसे आंख मिलाकर बात नहीं करता। ये सब संकेत है कि वो अब किसी और से भावनात्मक या शारीरिक जुड़ाव बना चुका है या चुकी है। अब प्रश्न ये उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपकी प्रेमिका, जो कभी आपकी हर बात पर मर मिटती थी, अब आपसे दूर भाग रही है? जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई स्त्री या पुरुष किसी और के प्रेम में पड़ जाता है तो वो अपने पुराने प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए साजिश करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्त्री ये दिखाने की कोशिश करती है कि वह पीड़ित है, जबकि सच्चाई ये होती है कि वो खुद साजिश की सूत्रधार होती है। वो किसी और से प्रेम संबंध बनाकर अब आपको हटाना चाहती है, लेकिन साफ साफ कुछ बोलती नहीं, क्योंकि वो जानती है कि आप अब भी उससे सच्चा प्रेम करते हैं। भाग 3 ज्योतिषीय संकेत जब ग्रह देते हैं चेतावनी। अब बात करते हैं ज्योतिष की, क्योंकि ये विज्ञान हमें कई बार संकेत देता है लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु या केतु का प्रभाव है, यदि शुक्र ग्रहण निर्बल हो रहा है या यदि चंद्रमा पंचम भाव से गोचर में पीड़ित है, तो समझ लीजिए ये समय प्रेम संबंधों में धोखे और भ्रम का है। राहु जहां भ्रम फैलाता है, वही केतु अलगाव की दिशा में ले जाता है। और यदि आपकी दशा या अंतर्दशा शुक्र राहु की चल रही है तो ये समय आपके प्रेम जीवन के लिए खतरे की घंटी है। भाग 4 प्रेमिका और उसका दूसरा रिश्ता। दोस्तों, इस साजिश के पीछे एक और बड़ा सच छिपा है। आपकी प्रेमिका अब किसी और व्यक्ति से प्रेम करने लगी है। वो अब आपके साथ सिर्फ दिखावे के लिए संबंध में है,
वो आपके पैसे का, आपकी भावनाओं का और आपके समय का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसका दिल अब किसी और के पास है। वो व्यक्ति कोई पुराना दोस्त भी हो सकता है, कोई नया सहकर्मी भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वो सोशल मीडिया पर जुड़ी हो। ये रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया और अब वह आपसे पीछा छुड़ाने के रास्ते तलाश रही है, लेकिन वह चाहती है कि सारा दोष आप पर लगे। भाग 5, आपकी कुंडली क्या कहती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्रेमिका वाकई में सच्ची है या धोखा दे रही है, तो एक बार अपनी कुंडली को ध्यान से देखिए। क्या सप्तम भाव में राहु है? क्या शुक्र पीड़ित है? क्या चंद्रमा चतुर्थ या अष्टम भाव में है? क्या किसी भी ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर है? अगर इन प्रश्नों में उत्तर है तो समझ लीजिए आपकी कुंडली संकेत दे रही है कि आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। भाग 6, क्या करें? अब सवाल है, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने मन को शांत करें, भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लीजिए। जो व्यक्ति आपके साथ धोखा कर रहा है उसके लिए रोने या टूटने की जरूरत नहीं, दूसरे बातचीत कीजिए, लेकिन संयम से प्रेमिका से पूछिए कि क्या वो अब भी इस रिश्ते को चाहती है। अगर नहीं तो शांति से उसे जाने दीजिए। तीसरे, आत्मसम्मान को प्राथमिकता दीजिए। किसी भी व्यक्ति के पीछे इतना मत गिरिए कि आप खुद को ही खो बैठे। चौथे, आध्यात्मिक साधना कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुक्रवार के दिन लक्ष्मी मां की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने मन को स्थिर बनाएं। भाग 7, भविष्य आपके लिए क्या कहता है। दोस्तों, याद रखिए, ब्रह्मांड का नियम है कि जो चला गया वो वापस भी आ सकता है, लेकिन जब आप मजबूत बन जाते हैं तभी ब्रह्मांड आपके लिए नया मार्ग खोलता है। यदि आपकी कुंडली में शुभ योग है, जैसे कि शुक्र गुरु की युति चंद्रमा का बृहस्पति से संबंध या नवम भाव में सूर्य, तो ये संकेत है कि आपको आने वाले समय में और भी बेहतर साथी मिलेगा जो आपके आत्मसम्मान को समझेगा, आपके प्रेम को सम्मान देगा। भाग 8, निष्कर्ष, सावधान रहें, सजग बने। दोस्तों, प्रेम एक पवित्र भावना है, लेकिन जब इसमें छल, धोखा और साजिश आ जाए तो उसे पहचानना जरूरी है। आपकी प्रेमिका आपके साथ साजिश कर रही है, ये सुनकर दुख होता है, लेकिन यही सच्चाई है। यदि आप समय रहते सच को नहीं पहचानते तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए जागिए, समझिए और अपने जीवन में सही निर्णय लीजिए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा अब तुम्हारे ऊपर बरसाने वाली है। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।